व्हाट इज चाइल्ड वेलफेयर कमेटी? एट बर्थ से लगाकर जब तक बच्चा बालिग नहीं हो जाए, 18 वर्ष का नहीं हो जाए, तब तक उसको जो समस्या आ रही है, सरकार ये मानती है कि उसको अपनी समस्या होंगी, वो किसको कहेगा। उसके साथ बाल विवाह जैसी समस्या हो या बाल श्रम की समस्या हो, या वो उसको उचित शिक्षा नहीं मिल रही है, उचित पोषण नहीं मिल रहा है, उचित चिकित्सा नहीं मिल रही है, या वो अपने घर से परेशान हो, अपने माँ बाप से भी परेशान हो, अपने भाई से, बहन से, किसी से भी परेशान हो, तो वो किससे कहेगा। जैसे जन्म लिया, अगर आपको लगता है कि अब ये बच्चे का क्या करें, तो आप उस पालने में रख दीजिए, आपके विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगी। और इसकी खूबसूरती ये है कि कोई विदेशी भी अगर भारतीय बच्चों को अडॉप्ट करना चाहती है तो वो भी नियमानुसार हो सकता है। कोई भी कहता है कि ये मेरा बच्चा ले जाओ, गोद ले जाओ, या मुझे मेरा बच्चा किसी को दे देना है, तो वो कानून विरुद्ध होगा, खरीद फरोख्त होगी, मानव तस्करी में ये आएगा, और ये सही तरीका नहीं है। 5 साल से बड़े बच्चे, उनको राइट टू एजुकेशन का हक है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो उनकी एजुकेशन आप ही प्रोवाइड करवाते हैं? मेरा तो पर्सनली ये मानना है, मैं युवाओं और बच्चों को यही कहता हूँ कि आप जब तक नैतिक शिक्षा आप में नहीं आएगी, आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। कलयुग का दूसरा नाम है आर्थिक युग। बस पैसा, चाहे बच्चे को परेशान करके, उसके श्रम करवा के, बाल श्रम करवा के पैसा कमा लें हम, या कोई बुजुर्ग है उसकी प्रॉपर्टी हम छीन के पैसा कमा लें, क्या कृषक है उसको कम वैल्यू की चीज़ उससे खरीद कर हम पैसा कमा लें। तो मेरा ये मानना है, अल्टीमेटली हमें कोई तो चला रहा है, चाहे किसी भी धर्म में कहीं भी चले जाओ, कोई तो हमें चला रहा है, तो उसकी भी आराधना करना, उससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। नमस्ते, मैं हितेश जोशी AK हैप्पी डूंगरपुर टॉक विद सिनेमा एक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें हाल ही में 26 जनवरी को डूंगरपुर जिला प्रशासन के माननीय कलेक्टर महोदय LN मंत्री द्वारा बाल विकास कल्याण के क्षेत्र में जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। नागदा समाज के नवयुवक मंडल अध्यक्ष, धर्म प्रेमी, राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने स्कूली शिक्षा एवं चिकित्सा में अपना योगदान दिया, श्री भावेश कुमार जैन, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं चेयरमैन बाल विकास समिति डूंगरपुर। थैंक यू फॉर कमिंग दिस शो सर। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज चाइल्ड वेलफेयर कमेटी? हाँ हैप्पी जी, मैं बाल कल्याण समिति, जिसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कहते हैं, उसके बारे में बताना चाहूँगा। ये भारत सरकार का एक किशोर न्याय अधिनियम है, जिसके तहत ऐसी एक कमेटी है, उसको विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई है, जिसे किशोर न्याय अधिनियम बोलते हैं। उसमें ये विशेष शक्तियाँ मिलती हैं, जिसमें उस कमेटी को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त हैं, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिनका 0 से 18 वर्ष के बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने की शक्तियाँ हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी देश के हर जिले में कार्यरत है, राजस्थान के सभी जिलों में कार्यरत है, और एक सरकार की जो मंशा है अधिनियम के तहत, एक बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत अच्छी बात है। तो सर, ये जो कमेटी है वो काम कैसे करती है? इसका कार्य क्षेत्र क्या होता है और कैसे लोगों से जुड़ी होती है? जैसा मैंने बताया कि ये कमेटी 0 से 18 वर्ष जी, एट बर्थ से लगाकर जब तक बच्चा बालिग नहीं हो जाए, 18 वर्ष का नहीं हो जाए, तब तक उसको जो समस्या आ रही है, सरकार ये मानती है कि उसको अपनी समस्या होंगी, वो किसको कहेगा। उसके साथ बाल विवाह जैसी समस्या हो, या बाल श्रम की समस्या हो, या वो उसको उचित शिक्षा नहीं मिल रही है, उचित पोषण नहीं मिल रहा है, उचित चिकित्सा नहीं मिल रही है, या वो अपने घर से परेशान हो, अपने माँ बाप से भी परेशान हो, अपने भाई से, बहन से, किसी से भी परेशान हो, तो वो किससे कहेगा। तो सरकार ने ऐसी कमेटी गठित की है जो उनको कानून और समाज दोनों का समन्वय करते हुए उनको उचित संरक्षण देती है। जैसे कोई बच्चा नाराज होकर घर से निकल गया,
तो वो कहाँ जाएगा, उसका क्या होगा। तो सिस्टम में ये है कि चाइल्ड हेल्पलाइन, जैसे आपने सुना होगा 1098, जैसे आपको भी कोई बच्चा गुमशुदा मिल गया तो 1098 पे आप कॉल कर लीजिए कि ये बच्चा है और अपना नाम बता रहा है और वो गुमशुदा है, उसको घर नहीं जाना है और अब क्या करें। तो वो क्या 1098 एक कॉल सेंटर है, वहाँ से वो लोकेशन भी ट्रेस हो जाएगी और वो संबंधित ज़िले के संबंधित चाइल्ड हेल्पलाइन जो सदस्य हैं उन तक वो जाएगी बात और वो वहाँ तक पहुँचेंगे। और ये अच्छी बात है कि देश में ऐसा होने पर बहुत ही जल्दी वो कमेटी पहुँच जाती है और बच्चे को अपने संरक्षण में ले लेती है। फिर उसके उचित निर्णय के लिए फिर वो बाल कल्याण समिति चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष उसको उपस्थित करती है, बच्चे को संरक्षण के साथ उपस्थित करती। फिर कमेटी ये निर्णय करती है कि बच्चे के क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर उसको चिकित्सा सुविधा की ज़रूरत हो, उसको पोषण की ज़रूरत हो, मतलब भूखा है तो उसको खाना खिलाने की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत हो तो कपड़ा दिलाएगी, चिकित्सा की ज़रूरत है, कहीं लगा है कुछ है तो ऐसा है तो उसको पहले प्रायोरिटी से ये ऐसे ऑब्जर्वेशन करने के बाद और बच्चों को मानसिक संबल देगी काउंसलिंग के माध्यम से और एक संरक्षक के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से वो देगी। तो उससे बच्चे में यूँ लगता है कि आत्मीयता हो जाती है कि नहीं मैंने घर छोड़ा पर ये भी जो लोग हैं वो अच्छे हैं, तो वो फेमिलियर हो जाएगा बच्चा। तो वो अपनी बात बताएगा। फिर उसको हमारे यहाँ जैसे डूंगरपुर में राजकीय संप्रेषण गृह है, आरटी ऑफिस जो है तीजवर, आरटी ऑफिस उसके पीछे ऑफिस है हमारा और वहीं पर बच्चों के संरक्षण के लिए भी कार्यालय है। तो वहाँ पर बच्चों को आश्रय देते हैं हम। तो वहाँ से फिर वो चाइल्ड 1098 के जो हैं सदस्य वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से ऑर्डर बनवा देंगे। तो उन ऑर्डर से फिर वहाँ पर उस बच्चे को संरक्षण मिल जाएगा, आवास मिल जाएगा। अभी सर आपके वहाँ पे संरक्षण गृह के अंदर सिर्फ छोटे बच्चे हैं, टॉडलर्स ही हैं या फिर टीन्स भी हैं? सभी आयु वर्ग के बच्चे रहते हैं। मोस्ट ऑफ 18 वर्ष से कम बच्चे जी हम रखते हैं, वही हमारा अधिकार क्षेत्र है। और 0 से लगाकर 5 वर्ष तक के बच्चे शिशु गृह में रहते हैं। जो शिशु गृह अपना सुभाष नगर जो जीवन ज्योति हॉस्पिटल है उसके सामने समाज कल्याण विभाग का ऑफिस है, उसके पास में शिशु गृह भी है, रांची शिशु गृह भी है, वहाँ पर बच्चों को आश्रय दिया जाता है। और इसी प्रकार हमारे ज़िले में मुस्कान संस्थान जो नवाडेरा रोड पे है, राइट, मुस्कान संस्थान, वहाँ पर भी बाल गृह है। हम वहाँ पर भी बच्चों को आश्रय दे सकते हैं। वहाँ पर बालिका गृह भी है, बाल गृह भी है। और मानसिक विमंदित बच्चे हैं, अगर ऐसी भी कंडीशन हो जाती है कि बच्चा नाराज़ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, पर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो बोल नहीं सकता है या फिर उसकी उम्र के हिसाब से उसकी मानसिक विकास नहीं हुआ है, तो वो भी बच्चा घर से निकल गया तो कहाँ जाएगा। उसके संरक्षण के लिए भी यहाँ पर मानसिक विमंदित आश्रय गृह है, मुस्कान संस्थान द्वारा संचालित है, वो गांठी मोहल्ले में। तो ये कमेटी निर्णय करती है बच्चे को कहाँ सही लगेगा, कहाँ रखना है, वो वहाँ रखते हैं। तो जो 5 साल से बड़े बच्चे, उनको राइट टू एजुकेशन का हक है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो उनकी एजुकेशन आप ही प्रोवाइड करवाते हैं? अब बच्चा तो क्या, जैसे वो गुमशुदा है जी, तो गुमशुदा को तो पता करेंगे, उसके पेरेंट्स का और उसके रिलेटिव्स का पता करेंगे, हो जाता है। जी, थोड़ा समय भी लगता है कभी किन्हीं मामलों में, और कई मामलों में परिजन ही खुद प्रयास करते हैं बच्चा कहाँ गया, तो वो जल्दी से पता लग जाता है। तो वैसे बच्चे तो वापस अपने घर में पुनर्वासित हो जाते हैं। पर ऐसे बच्चे जो नहीं जाना चाहते हैं घर पे, या फिर ऐसा हो सकता है कि माँ कहीं और शादी कर ली है, पिता नहीं है इस दुनिया में, या पिता जेल में है, या माता जेल में है, पिता कहीं बाहर रोजगार करता है, ऐसे परिवारजनों के बच्चे को विशेष आवास और पुनर्वास की आवश्यकता होती है। अगर ऐसे बच्चे जो कमेटी के समक्ष नियमानुसार पेश होते हैं तो हम उनको आश्रय देते हैं। जैसे मुस्कान संस्थान में भी बाल गृह है, राजकीय किशोर गृह में है,
सागवाड़ा में बालिका गृह है, तो उन गृहों में हम आश्रय देते हैं। जैसे सर आपने बताया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर आपकी जो चाइल्ड की जो कैटेगरी होती है वो होती है 0 से लेके 18 साल तक की आयु तक। ओके, तो उसके अंदर अभी जैसे कि पहले बाल विवाह बहुत हुआ करते थे इवन लड़कियों के, तो 10 साल की एज के अंदर ही लड़कियों की शादी करा दी जाती थी। अब उतना तो नहीं हो रहा है, बट वो एज बढ़ के अभी 18-19 तक आ चुकी है और कहीं कहीं अभी भी शादी हो जाती है 18-19 के बीच में। तो उसके लिए आप उसको कैसे रोकते हैं आप, अगर वो गलत हो रहा है तो? हैप्पी जी, आपने एक अच्छे मुद्दे पे बात छेड़ी। बच्चा समझ से परे होता है, उसकी मतलब जो 18 वर्ष से नीचे का बच्चा है तो उसकी मानसिक आयु पूरी नहीं हो पाती। शारीरिक में तो वो लगता है कि शारीरिक रूप से सक्षम हो गया, पर जो मानसिक आयु जो सरकार ने तय की है, गर्ल्स के लिए 18 वर्ष है, बॉयज़ के लिए 21 वर्ष है, और हमारा अधिकार क्षेत्र 18 वर्ष तक का भी है। पर बाल विवाह जैसे कहीं कहीं जहाँ शिक्षा की कमी है वहाँ आज भी ये देखने को मिलती है। हालांकि हमारे डूंगरपुर में ऐसे मामले बहुत कम आ रहे हैं। ये खुशी की बात है कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है, बाल विवाह नहीं होते। पर कभी सामाजिक सामंजस्य बता दें, सामाजिक कल्चर होता है कहीं किसी कृषक समाज में, और जैसे यहाँ अभी हम ट्राइबल बेल्ट में हैं तो वो कोई पारिवारिक सामंजस्य में इस प्रकार के विवाद देखने को मिल रहे हैं। पर काफ़ी इसमें सुधार भी हुआ है और सरकार की बार बार चल रही योजनाओं से भी लोग बच्चे उसमें जागरूक हुए हैं। फिर भी कभी हमें ऐसी सूचना मिलती है कि यहाँ इस गांव में बाल विवाह हो रहा है तो सरकार उस पर तुरंत कार्रवाई करती है और माँ बाप और परिजनों को, यहाँ तक कि जो विवाह करवा रहे हैं उनको नियमानुसार पाबंद करते हैं और बच्चों को इसका लाभ मिलता है और उनको भी ये समझ आ जाती है कि बाल विवाह कितना हमारे लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सही नहीं है। जी सर, कुछ महीनों पहले अखबार में न्यूज़ आई थी और रिपोर्ट काफ़ी मुझे भी आई थी। लगभग 6 महीनों पहले डूंगरपुर जो बस स्टैंड है उसके पास में एक मंदिर में किसी ने एक नवजात शिशु को छोड़ दिया था, और तो उसका वो जो नवजात शिशु था उसकी क्या रिपोर्ट थी और उसको किसी ने अडॉप्ट किया या फिर वो कहाँ पर है अभी? हाँ, काफ़ी अच्छी बात कही आपने। ये भी एक हमारे समाज का दुखद पहलू है कि हम अपनी मानवीयता को तार तार कर देते हैं और एक जो इस दुनिया में आया ही कुछ समय होता है और उसको न माँ मिलती न बाप मिलता है न ऐसा, और उसको ऐसी जगह या तो कहीं कूड़े में फेंक देते हैं या किसी ऐसी जगह रख देते हैं। तो वो मामला भी था, पर उसमें वही बात जो चाइल्ड हेल्पलाइन है या जो संबंधित पुलिस है जी। वो फिर बच्चे को बाल कल्याण समिति समक्ष लाती है। फिर हमारा जो शिशु गृह है सुभाष नगर जो जीवन ज्योति हॉस्पिटल के सामने जो शिशु गृह है वहाँ बच्चे को आश्रय देते हैं और वहाँ पर आयाज है, डॉक्टर्स टीम है, नर्सिंग स्टाफ है, खाना वाला कुक हैं, चौकीदार हैं, वहाँ के मैनेजर हैं और वहाँ का पूरा सिस्टम है। वो उस बच्चे को अपना बच्चा मानते हुए, सरकार का अपना बच्चा मानते हुए उसके अगर उचित चिकित्सा सुविधा चाहिए तो चिकित्सा सुविधा मुहैया कराते हैं और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, तो उसको रखते हैं वहाँ। और फिर वो बच्चा बाल कल्याण समिति के आदेश से कारा पोर्टल है, कारा पोर्टल, हाँ, चाइल्ड एडॉप्शन का एक पोर्टल है सरकार का, उस पोर्टल पे बच्चा इंद्राज हो जाता है। नियमानुसार इंद्राज होने के बाद वो बच्चा देश के सभी मतलब जो सिस्टम है पूरा उसमें दिखेगा वो बच्चा। अगर किसी बच्चे को गोद लेना है जी तो वो बच्चे को ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट होगा और देश में कहीं पर भी वो बच्चा किसी भी माता पिता ज़रूरतमंद को गोद चला जाएगा। ये सरकार का बहुत ही अच्छा पहलू है कि एक डूंगरपुर का बच्चा भी हिमाचल चला जाएगा, हिमाचल का बच्चा भी डूंगरपुर आ सकता है और उसको माँ बाप मिल सकता है, पर उसका एक सिस्टम है।
जैसे कोई बड़े प्रयास कर रहा है जिसको बच्चा चाहिए, ऐसे कपल्स होते हैं जिनको माता और पिता का सुख नहीं मिलता है, तो उस सुख के लिए वो कोशिश करते हैं कहीं से हमें बच्चा मिले। तो कभी कभी तो लोग अनैतिक और जो कानून के विपरीत जाकर भी ऐसे प्रयास करते हैं, पर उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐसा ना करें। सरकार के बाल अधिकारिता विभाग और केंद्रीय दत्तक ग्रहण एजेंसी कारा के लिए आवेदन करें, आपकी सारी सूचनाएं उसमें अपलोड करवाएं। ई मित्र के माध्यम से भी आराम से हो सकता है। हमें अगर बच्चा गोद लेना है तो कारा पोर्टल पे जाकर हमको रजिस्ट्रेशन करवाना और हमारी सारी सूचनाएं देनी है। वो सूचना अगर देते हैं हम जी, तो हमारा रजिस्टर्ड हो जाएगा। और जहाँ पर भी अगर जैसे आपने डूंगरपुर का ये बच्चे की बात बताई, तो वो बच्चा नियमानुसार फिर उसको कोई ना कोई माँ बाप मिल जाएगा। और इसकी खूबसूरती ये है कि कोई विदेशी भी अगर भारतीय बच्चों को अडॉप्ट करना चाहती है तो वो भी नियमानुसार हो सकता है। तो मेरा आम जन से भी ये अपील है, हमारी बाल कल्याण समिति और देश प्रशासन की अपील है, आप बच्चे को फेंके नहीं। डूंगरपुर में जो जीवन ज्योति हॉस्पिटल है सुभाष नगर में, उसके सामने की तरह ही पालना गृह बना हुआ है, वहाँ आप अपना बच्चा रख सकते हैं। अगर आप अपना बच्चा नहीं रखना चाहते हैं, वो मतलब जैसे जन्म लिया, अगर आपको लगता है कि अब ये बच्चे का क्या करें, तो आप उस पालने में रख दीजिए। आपके विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगी। ये इसकी खूबसूरती है कि आप अगर बच्चा नहीं चाह रहे हैं उस पालने में रख दो। 5 मिनट बाद, तुरंत नहीं, 5 मिनट बाद वो उसकी एक बेल घंटी बजेगी, वो अंदर ऑफिस में बजेगी। इतना 5 मिनट का समय आपके लिए होता है, तो आप आराम से बच्चे को रख के 5 मिनट बाद वो घंटी बजेगी, अंदर का ऑफिस का स्टाफ आएगा और बच्चे को अडॉप्ट कर लेगा। ना कोई कानूनी कार्रवाई होगी, ना कोई आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। तो वो बच्चा सरकार में चला जाएगा, बाल कल्याण समिति के समय पेश हो जाएगा और एडॉप्शन कमेटी उसको निर्णय करके किसी को भी एडॉप्शन में दे देगी। जैसे सर कुछ चीज़ें जो होती है वो शुरू नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा अपन बिलीव रखते हैं। जैसे कि कलयुग शुरू नहीं होना चाहिए था। जैसे आपकी कमेटी बनी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, वो एक रीज़न की वजह से बनी, और क्यों बनी वो सभी को पता है। कहीं ना कहीं बच्चों की तो नाइंसाफ़ी होती है, इस वजह से बनी। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, परिवारों को जो इस एपिसोड को देख रहे हैं उनको, ताकि चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी और जो कमेटी है उसको उसकी ज़रूरत नहीं पड़े समाज के अंदर, और ज़रूरत पड़ी इसलिए आप कमेटी आई, पर ज़रूरत क्यों नहीं पड़नी चाहिए, और क्या इम्प्लीमेंटेशन, क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि लोग खुद से ही समझे इस चीज़ को और आगे हेल्प मिले लोगों को? मेरा ये मानना है, जो एक संस्कार और नैतिक शिक्षा होती है जी, उसका समय समय से देखते हुए आ रहा है, तो अभाव हो गया थोड़ा सा। आप और मेरे पिताजी और आप मेरे दादाजी के समय में जो नैतिक शिक्षा थी कि बड़ा दिखता है तो हम उसको राम राम करते थे, नमस्ते करते थे। गुरुजी होते थे तो वो उनको सम्मान पूरा देते थे, वो दिख जाते थे तो उस रास्ते से ही हट जाते थे। और डॉक्टर्स थे, उनको हम भगवान मान रहे थे। कुछ बड़े अधिकारियों को बड़ा सम्मान से और उनके फॉलो करने की हम सोचते थे। बड़े बड़े जो राजनेता हैं जिन्होंने हमको स्वतंत्रता दिलाई, वो हमारे मॉरल थे। तो उस वैल्यू में मुझे लगता है थोड़ी कमी आ गई है। हमें वो नैतिक वैल्यू जो है, मॉरल वैल्यूज़ हैं, उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत लगती है मुझे। हमें एक महिला के प्रति कैसे सम्मान देना है, एक बुजुर्ग को कैसे सम्मान देना है, एक बच्चा है उसको कैसे लाड़ दुलार करना है, उसको उसके स्नेह का ध्यान रखना है, उन बातों पे हमें काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं हम कुछ चूक रहे हैं, तो ये चीज़ चूक रहे हैं। आज कई घटना आ जाती है कि 14 वर्ष की बालिका गर्भवती हो गई है, कोई शिक्षक बच्चों के साथ अनाचार कर रहा है, जिसके लिए प्रशासन देखता है कि हाँ यार बहुत गलत हो गया है। कहीं वृद्ध को वृद्धाश्रम जाना पड़ता है,
तो ये सब क्या है, भाग दौड़ और ज़्यादातर पैसा कमाना, आर्थिक युग कह सकते हैं उसको, एक कलयुग का ऑब्लिक में आर्थिक युग भी कह सकते हैं उसको। कलयुग का दूसरा नाम है आर्थिक युग। बस पैसा, चाहे बच्चे को परेशान करके उसके श्रम करवा के, बाल श्रम करवा के पैसा कमा लें हम, या कोई बुजुर्ग है उसकी प्रॉपर्टी हम छीन के पैसा कमा लें, क्या कृषक है उसको कम वैल्यू की चीज़ उससे खरीद कर हम पैसा कमा लें। किसी भी तरह से राजनेता भी आजकल किसी प्रोजेक्ट में कितना पैसा मिल जाए उसकी उनकी मानसिकता ज़्यादा रहती है। किसी भी अधिकारी का ये सोचना होता है कि मुझे कितना उसमें लाभ मिल जाए। ये सब नैतिक वैल्यू का हनन ही कानून को बढ़ावा देता है। कानून में अमेंडमेंट्स क्यों हो रहे हैं? पहले कुछ कानून कम थे, अब धीरे धीरे कानून बन रहे हैं, कानूनों में अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, पैरा लग रहे हैं। तो वही सरकार देख रही है कि पहले इस कानून में तक की ही आवश्यकता थी, अब यार इस कानून में ये कानून और जोड़ने की आवश्यकता हो गई है। पहले साधारण नियम थे, श्रम कानून था, पर अब कानून बनते बनते बाल श्रम कानून भी बनाना पड़ा कि बच्चों से भी जोखिमपूर्ण काम करवाए जा रहे हैं, तो उसका निर्णय कैसे हो। इन बातों को देखते देखते बाल कल्याण समिति और जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का भी हुआ, उसमें अमेंडमेंट्स हुए अभी। तो इस तरह से मेरा तो पर्सनली ये मानना है, मैं युवा और बच्चों को यही कहता हूँ कि आप जब तक नैतिक शिक्षा आप में नहीं आएगी, आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। आप में नैतिक शिक्षा नहीं है तो आप कानून विरुद्ध काम करोगे। आप रास्ते से जा रहे हो, किसी को पत्थर मार रहे हो, किसी को बुरा कह रहे हो, तो वो धीरे धीरे आपकी आदत में आ जाएगा। फिर आप कानून विरुद्ध हो जाओगे, और एक बार कानून ने आपको कोई सज़ा दे दी तो आपका मन फिर नैतिक शिक्षा की तरफ नहीं बढ़ेगा, समाज की तरफ नहीं बढ़ेगा, आप असामाजिक हो जाओगे और फिर बड़ा समय लगेगा आपको। और सबसे अच्छी बात यह है कि नशा, आजकल बच्चे में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। मोबाइल जितना दोस्त है उतना ही दुश्मन भी हो गया है। तो मोबाइल सहयोग करता है कि कौन सी चीज़ क्या है, कहाँ मिल जाएगी, ये हमको ऐसा करना है तो कैसे हो जाएगा। किसी को मैसेज करना तो बड़ा इजी हो गया। पहले तो बाप दादा के समय में तो कबूतर मैसेज करते थे, हाँ। एक पक्षी से मदद लेते थे, वो राइट वे से यूज़ कर सकते हैं मोबाइल को। हाँ, अभी होता नहीं। आज मैसेज करना तो बड़ा क्षणिक काम है। तो वो सब हमें डुबा रहा है, हमें इससे बाहर निकलना, उसका उपयोग करना है। दुरुपयोग हम ज़्यादा कर रहे हैं। सर, हमने आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी काफ़ी देखा हुआ है, आप धार्मिक रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि वो आज के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो इस बेस को हट जाते हैं, इस बेस से हट जाते हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ के ऊपर? मेरा ये मानना है, जिस तरह से हम खाना खाते हैं तो खाने में हमें खट्टी चीज़ भी चाहिए होती है, मिर्ची वाली चीज़ भी चाहिए होती है, मीठा भी चाहिए होता है, और शरीर के लिए कड़वा भी ज़रूरी है। रोटी भी ज़रूरी होती है, दाल भी ज़रूरी होती है, सब्जी भी ज़रूरी होती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में सारे पहलू होने बहुत ज़रूरी है। हमारी शिक्षा है, बहुत अच्छी बात है। हमारा आर्थिक पहलू अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। हम शारीरिक रूप से अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर क्या हम मानसिक रूप से अच्छे हैं? क्या हम धार्मिक रूप से अच्छे हैं? क्या हम समाज और सामाजिक व्यवस्थाओं के रूप से अच्छे हैं? तो हमारे ओवरऑल पर्सनालिटी में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और धार्मिक स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये मानना है कि धार्मिक स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन ऐसा करना ज़रूरी नहीं होता है। सुबह का कुछ समय है या शाम का कुछ समय, अगर हम अपनी स्पिरिचुअल नीड्स हैं, जैसे हमको खाने की ज़रूरत है, वैसे हमको स्पिरिचुअल नीड्स, धर्म की भी ज़रूरत है। तो मेरा ये मानना है, अल्टीमेटली हमें कोई तो चला रहा है,
चाहे किसी भी धर्म में कहीं भी चले जाओ, कोई तो हमें चला रहा है, तो उसकी भी आराधना करना, उससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसी बात को लेकर चलता हूँ कि जहाँ तक पैसा ज़रूरी है वैसे धर्म भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सर जो मेरी जनरेशन थी, जो मेरे 90s के किडू में, तो जहाँ तक मुझे याद है हमारा सिस्टम हुआ करता था, पापा मम्मी हमको सिखाते थे कि कोई भी घर पे गेस्ट आए उनके पाँव छुओ, उनको नमस्ते बोलो और उनको आदर से सम्मानपूर्वक अंदर घर के अंदर आने के लिए बोलिए, आप पूछिए। पर आजकल के मैं बच्चों को देखता हूँ तो पाँव छूना बहुत ज़्यादा दूर की बात है। वो अगर कोई गेस्ट आता है तो वो अपने कमरे के अंदर जाके मोबाइल में कुछ ना कुछ करेंगे, गेम खेलेंगे या फिर पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करना इज़ गुड, बट उस पॉइंट पे उस बच्चे को वहाँ होना चाहिए था, क्योंकि पेरेंट्स जैसे बात करेंगे, जैसे वेलकम करेंगे, बच्चा उनको देख कर ही सीखेगा। आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में? ये गलत हो रहा है? क्योंकि आजकल के बच्चे बिल्कुल यही मैं जो कह रहा हूँ ना, सोशल वैल्यूज़ और जो नैतिक शिक्षा है उसका अभाव, जानकारी का भी अभाव है। बच्चा यूँ सोच रहा है कि मेरे को झुका रहा है, पर हमारे जो आगे वाली पीढ़ी ने हमें ये संदेश दिया था कि हमारे पाँव का जो अंगूठा होता है, उसका जो नाखून होता है, उसको टच करना, मतलब उस इंसान की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हम ले लेते हैं। वो था झुकने का मतलब, वो था कि ये इतना महान है या इतना बड़ा है या उसमें ये गुण है, वो उसके पाँव के अंगूठे में है, तो वो मुझे मिल जाए। तो झुकने की परंपरा वहाँ से थी। आजकल झुकना मतलब अपना मान सम्मान से इसको जोड़ देता है, और आजकल हर व्यक्ति सोचता है कि मुझे ये जानकारी तो नेट से मिल जाएगी, उससे मिल जाएगी, उसकी ज़रूरत नहीं है। पैसा चाहिए तो बैंक दे देगा, प्रोटेक्शन चाहिए तो कानून दे देगा। पहले ये सब चीज़ें एक दूसरे से बंधी हुई थी। पैसा तो इस आदमी से मिलेगा, प्रोटेक्शन होगा तो उस जाति वाले से मिलेगा, कुछ चीज़ चाहिए तो उस जाति वाले से मिलेगी। पर आजकल सभी चीज़ें आज मॉल पद्धति हो गई है। जूते भी मिलते हैं, गहने भी मिलते हैं, खाने का भी मिलता है, कचरा भी मिलता है, गुड़ भी मिलता है, गोबर भी मिलता है। आज ये हर दुकान में ऐसा होता है। तो वो क्या, जैसा देखते हैं, जैसा खाते हैं, वैसा ही हमारा शरीर हो जाता है। तो कहते हैं जैसे खाते हैं अन्न, वैसा होता है मन। एक लास्ट इन्फॉर्मेशन आप जनता को प्रोवाइड कर लीजिए। जैसे आपने बताया कारा, बच्चों का एडॉप्शन के लिए अगर किसी को बच्चे को एडॉप्ट करना है तो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट संस्था भी होती है जो बच्चों एडॉप्ट करवाती है? नहीं, ये अगर ऐसा कोई करता है तो कानून विरुद्ध है जी। हाँ, सरकारी सिस्टम है। आप ई मित्र पे इस पर आवेदन कीजिए, और जो हमारा जिले का कारा का जो कार्यालय है जी, वहाँ पर उसकी सूचना दीजिए। वो नियम से सारे काम होंगे। और कोई भी कहता है कि ये मेरा बच्चा ले जाओ, गोद ले जाओ, या मुझे मेरा बच्चा किसी को दे देना है, तो वो कानून विरुद्ध होगा, खरीद फरोख्त होगी, मानव तस्करी में ये आएगा, और ये सही तरीका नहीं है। वो प्रोसेस ही जाना चाहिए। प्रोसेस है, कारा के ऊपर रजिस्ट्रेशन होगा और वहीं से आप बच्चों को एडॉप्ट कर सकते हो। वहीं से कर सकते हो। राइट सर, थैंक यू सर, आप इस शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। और कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी जो लोगों को जानना ज़रूरी था, क्योंकि हम उस फील्ड में नहीं है और ना हमें उस चीज़ का नॉलेज है प्रॉपर। ना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का है, ना चाइल्ड लेबर का था, ना चाइल्ड मैरिज का था। आपने काफ़ी पॉइंट्स क्लियर किए ताकि लोगों को भी जागरूक होंगे, लोग भी समझेंगे कि हाँ ये क्राइम्स के अंडर में आता है। और पेरेंट्स से भी यही है रिक्वेस्ट कि आप अपने बच्चों को अपने प्रोफेशन के अंदर ना जोड़ें। अगर बच्चा हेल्प कर रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, समटाइम्स विजिट कर रहा है, दैट इज़ ओके, बट आप उसको काम का प्रेशर ना बनाएं।